ये इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में दिखाई पड़ रहा होगा, इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये जैसे ही ओपन होगा ये पूछेगा लोकेशन के लिए, तो इसको व्हाइल यूजिंग द ऐप कर लीजिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से डालना है। तो जो भी यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी टाइप करने के बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड DOP कैपिटल DOP@1234 होगा। DOP@1234। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसमें पासवर्ड चेंज भी करना है। तो अब हम लोग लॉगिन करते हैं। ये स्क्रीन आएगा आपको, ये फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आकर के हम लोग यहाँ पर पहले करंट पासवर्ड मतलब DOP@1234 टाइप करेंगे। DOP@1234 और रीसेट करने के लिए DOP@12345 कर ले रहे हैं फ़िलहाल के लिए। बाद में जो भी है अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे सभी GDS बंधु। तो यहाँ से हम लोग करेंगे रीसेट पासवर्ड में क्लिक, और देखिए नीचे मैसेज आएगा कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, मतलब पासवर्ड चेंज हो गया। अब हम लोग डे बिगिन करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं देगा डे बिगिन का, मतलब समझ जाइए कि डे बिगिन हो चुका है। ठीक है, अब हम सेकंड पेज में हैं, फोर्थ पेज में आएंगे, थर्ड पेज में आएंगे। वॉलेट का जो सिंबल बना हुआ है वहाँ पर वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए। तो चलिए वॉलेट ऑप्शन में चलते हैं। वॉलेट ऑप्शन में जा कर के चेक करेंगे, यहाँ पर वॉलेट बैलेंस दिखाई पड़ेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर से करते हैं। ये वॉलेट बैलेंस आपको दिखाई पड़ गया। जो भी आपका वॉलेट बैलेंस है वो कंफर्म कर लीजिए कि सही है। अगर सही है तो फिर से हम लोग होम पेज में आएंगे, फर्स्ट पेज में, और यहाँ बैगिंग के ऑप्शन में जाएंगे। बैगिंग के ऑप्शन में जाने के बाद बीओ बैग क्लोज़ करेंगे। आज का ये एक्टिविटी है, बीओ बैग क्लोज़ करना आवश्यक है। तो यहाँ से हम लोग कैश तो चूँकि सेंड नहीं कर रहे हैं, कैश और स्टैम्प को ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, क्योंकि जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट इसमें सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक बैग क्लोज़ नहीं होगा। ठीक है, अदर्स ले लिए, अदर्स में कुछ भी लिख दीजिए, रोल आउट या एनीथिंग जो आपको मन करे वो लिख दीजिए। ऐसे करके हम लोग ऐड करेंगे। एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर ऐड करना हो तो फिर से उसमें सेलेक्ट करेंगे और फिर से वो ऐड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, SBPLI या अदर्स। तो पहले वाला को डिलीट मान लो कर दिए, अगर कुछ गलती हो गया तो दोबारा से फिर कर लेते हैं, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कितना भी आप ऐड कर सकते हैं। फेच आर्टिकल कर लीजिए, क्योंकि फेच आर्टिकल में भी जीरो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने कोई आर्टिकल बुक नहीं किया। अब क्लोज़ बैक करेंगे। क्लोज़ बैक करेंगे तो यहाँ पे बैग नंबर मांगा जाएगा। बैग नंबर हम लोग डालेंगे फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स और उसके बाद 10 डिजिट नंबर। फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट कोई भी EBG ABC कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद 10 न्यूमेरिक वैल्यू डालना है, नंबर्स डालने हैं 10। जैसे ही 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा, ये इनवैलिड इनपुट जो दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 हुआ नहीं है, 9 ही कैरेक्टर हुए हैं, 9 ही नंबर्स हुए हैं। एक और नंबर डालेंगे तो वो हट गया। अब यहाँ पर बैग वेट डालेंगे 100 ग्राम, तो वैसे ही ग्राम में अमाउंट डाल दीजिए 100 ग्राम। उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये बैग क्लोज़ हो जाएगा।
बैग क्लोज सक्सेसफुली। अब बैग क्लोज तो हो गया, लेकिन बैग डिस्पैच भी करना होगा। तो बैग डिस्पैच में जाएंगे, यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ जाएगा। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अजयगढ़ टू सिल्ली ऐसा हम लोग सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आ रहा है ना नीचे डेस्टिनेशन, उसके नीचे बैग नंबर है। बैग नंबर में आपको वही बैग नंबर डालना है जो अभी अभी हम लोग डाले थे। तो सेम एज़ इट इज़ हम लोग टाइप कर लेंगे। उसमें क्लिक करके वो उठा नहीं रहा है, तो आप स्कैन कर सकते हैं अगर बैग लेवल अवेलेबल हो। नहीं है तो आप नंबर्स डायरेक्टली टाइप ही करना होगा और एज़ इट इज़ वही टाइप कीजिएगा। जैसे ही आप टाइप कंप्लीट करेंगे वो गायब हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है उससे। मतलब वो आपने स्कैन कर लिया, दिस इज़ द प्रोसेस कि हम लोग स्कैन कर रहे हैं बैग को। ठीक है, तो जैसे ही डाले वो हट गया। अब ये सिलेक्ट हो गया है आपका बैग, स्कैन्ड बैग में आ गया। ठीक है, अब नीचे हम लोग डिस्पैच बैग का जो ऑप्शन है वहाँ से डिस्पैच बैग करेंगे। डिस्पैच बैग करेंगे तो ये सक्सेस लिख करके आ गया। दैट मीन्स हमारा बैग डिस्पैच हो गया है। अब हम लोगों को सिर्फ डे एंड करना है, ये और कुछ भी नहीं बचा है। ये लॉग आउट हो गया, हम लोग फिर से लॉग इन कर रहे हैं। तो लॉग आउट भी अगर हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे। काउंटर ऑपरेशन में क्लोज अकाउंट का ऑप्शन है, वही सबमिट अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फेच काउंटर डाटा करना पड़ेगा तभी कुछ ऑप्शन आएगा। तो फेच काउंटर डाटा, चूँकि हम लोग काउंटर में कोई ट्रांजैक्शन किए नहीं हैं तो 0 ही रहेगा, कोई डाटा तो नहीं आएगा आपके पास। इट माइट टेक टाइम, थोड़ा सर्वर का इशू भी है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, सबमिट अकाउंट, नो बुकिंग डाटा आ गया, बुकिंग हमने किया नहीं। नो PLI डाटा, कोई PLI नहीं किए, कोई IPP भी नहीं किए, इसलिए IPP का भी कोई डाटा नहीं है। अब हम लोग सबमिट अकाउंट करेंगे कन्फर्म। ठीक है, अगर कुछ इशू है, कोई डाटा नहीं आया तो फेच काउंटर डाटा फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्लोज़ कर देंगे तो आज का आप कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर सकते हैं। यस करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन करना है तो नो कर लीजिए, क्योंकि हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। सबमिट अकाउंट हो गया। ठीक है, वो अपना मैसेज देगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक दैट। सर्वर का इशू बीच बीच में आएगा, अभी इनिशियल रोल आउट है इसलिए। अब हम लोग करेंगे डे एंड, अकाउंट सबमिशन के बाद डे एंड। तो पूछ रहा है कि डे एंड करना है, यस कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही कंफर्म करेंगे ये मैसेज आएगा कि BO ट्रिगर नहीं हुआ है, कोई फेच नहीं हुआ है, CBS ट्रांजैक्शन नहीं आया है। इसके बिना आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस कीजिए। अगर CBS ट्रांजैक्शन आपने किया है तो नो करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा तो उसका डिटेल आ जाएगा, फेच हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर IPPB के लिए भी पूछेगा कि IPPB का कोई डाटा नहीं आया है, तो उसको भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि आज हमने कोई काम ही नहीं किया है तो डाटा कहाँ से आएगा। तो इस तरह से वो थोड़ा सा समय लेता है 30 सेकंड का और डे एंड करने में। तो जैसे ही डे एंड हो गया, मतलब आज के लिए, चूँकि कल रॉबआउट है तो आज के लिए इतना ही करना था। डे बिगिन करना था, बैग क्लोज करना था, बैग को डिस्पैच करना था, सबमिट अकाउंट करना था और उसके बाद डे एंड करना था। तो हम लोग डे एंड वाले प्रोसेस में हैं। डे एंड करने के बाद हमारा काम आज के लिए समाप्त हो जाएगा। कल एक ट्रांजैक्शन करके देखेंगे हम लोग, सिर्फ एक, वो भी कस्टमर का
कोशिश कीजिएगा ना करें, अपना करेंगे 100 रुपये का, ताकि अगर वो फंस भी जाए तो कोई समस्या ज़्यादा ना हो। ठीक है, कल एक ट्रांजैक्शन करके इनिशिएट कीजिएगा। ये आपका हो गया है आज का डे एंड हो गया। तो थैंक्स फॉर